लेकिन ये लग रहा है कि निराकार भी नहीं है, साकार भी नहीं है, तो ये सिचुएशन बहुत अच्छी रहेगी, है ना? बहुत अच्छी इसलिए रहेगी कि हमारे भीतर ईश्वर को स्वीकार करने के लिए टर्म्स एंड कंडीशंस पहले से डिसाइडेड हैं, वो टूट रही। मुझे ऐसा लगता हो कि बेनिफिट बेस्ड अगर ऑफर है प्रेयर का, तो वो गड़बड़ है। और अधिकतर मनुष्यों का यही पैटर्न है कि वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड पूजन में है, कि मतलब मेरा ही ऑब्जेक्ट है और उसका मीडियम जो है भगवान है। फिर भगवान में मतलब लोगों ने वैराइटीज डालते हैं कि भैया लड्डू गोपाल भी है, भैया राम जी भी हैं, बाबा भी हैं, देवी भी हैं, जोत भी जल रही है। ये तामझाम बहुत ज़्यादा है, इतना मैनेज कोई कर नहीं सकता। तो सही अगर रास्ते पे जा रहा होता है तो वो जो निराकार है वो साकार से हटाने का प्रयास करता है। तो उसको उस दृष्टि से आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, मेरा बेनिफिट बेस्ड पूजन रहा जीवन भर, सभी का ऐसे ही रहता है। तो वो बेनिफिट बेस्ड जो पूजन था वो हट रहा। आपका अगर बेनिफिट बेस्ड पूजन रहेगा तो बिजनेस है, वो एक्चुअली में व्यापार है। अगर वो हट रहा है, कहीं भाई आपका कुछ ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं हो रहा होगा ना, तभी तो हम उससे हट रहे हैं। मतलब अपने मन को देखेंगे तो ये पता चलेगा ईमानदारी से कि हमारा वो ऑब्जेक्ट जो था वो हमारे पास नहीं आ रहा है। मीडियम से, मीडियम क्या, ईश्वर या जोत जलाना या किसी कपड़े बदलना, वो जो अल्टीमेट है ईश्वर, उसको तो कपड़े भी नहीं है उसके पास, तो शरीर भी नहीं है, उसने कहीं रूप भी नहीं धारण किया हुआ है, उसको आप नहीं देख सकते, न छू सकते, न सुन सकते, न सूंघ सकते, आप सोच भी नहीं सकते उसको। तो अल्टीमेट तो वही है। और यात्रा तो आप चाहे इधर भटकिए चाहे उधर भटकिए, उधर भी वही खड़ा उधर भी वही खड़ा, चाहे आप कपड़े पहनाइए तो भी वही है, नहीं पहनाइए तो भी वही है। तो आप कहीं भी भटकिए, उसके जोन से आप बाहर नहीं निकल पाएंगे। पर गुरुदेव जैसे मैं सोचती हूँ कि मैं ना जल्दी उठूँ, तो मेरी अंदर आत्मा मुझे रोज़ ये आवाज़ देती है, कल से तुझे 4 बजे उठना है, तुझे मेडिटेशन करनी है सुबह-सुबह, अमृत पे ही उठना है तुझे। तुझे पू मतलब ना वैसी पूजा-पाठ ना करके एक वैसे ध्यान वाली अपने आप को शांत करना है पहले। मतलब मैं अपने आप से वादा करती हूँ पहले मुझे अपने आप को शांत करना है, कि मैं शांत क्यों नहीं हूँ, मैं परेशान क्यों हूँ इतनी? रोज़ सोचती हूँ लेकिन वो भी नहीं हो पा रहा। हो तो वो भी नहीं रहा। मैं कल नहीं आ रही। हाँ, नहीं मैं बता रहा हूँ, जब कोई चीज़ आपको ना प्राप्त हो पा रही हो, तो वो गलती हमारी ही होती है। उसमें हमने उतनी इंटेंसिटी से प्रेशर दिया ही नहीं है, इसलिए वो नहीं आ पा रही। अगर आप 4 बजे नहीं उठ पा रहे हैं, ध्यान नहीं कर पा रही हैं, तो अंदर फायर की कमी है, इसीलिए आप नहीं उठ पा रही हैं। आपका ऑब्जेक्ट जो आप ध्यान करना है, अमृत वेला में उठना है ना? 4 बजे, साढ़े 4 बजे उठना है, वो आपका एक्चुअल में प्राप्त करने का जो ज़ोर अंदर से लगना चाहिए, वो है ही नहीं। वो एक्चुअली में जो आप ध्यान करने के लिए उठना चाह रही हैं, वो भी आप किसी हो सकता है किसी मानसिक सिचुएशन से हटने के लिए करना चाह रही हैं। वास्तविकता में आपको ध्यान क्यों करना है? कोई अल्टीमेट आपकी थर्स्ट और प्यास है उसमें 4 बजे उठने के लिए? कोई नहीं है। अपने आप को शांत करना सबसे हाँ, पहले। मैं वही कह रहा हूँ। शांत कभी मन हो ही नहीं सकता है। मन कभी शांत नहीं होगा। मन है तो मन अशांत होता है। एक सिचुएशन होती है कि मन नहीं होता है, तो शांति होती है। मन होगा तो अशांति होगी। तो आपको ये नहीं करना है कि मन शांत हो जाए इसलिए मैं 4 बजे उठ रही। आप किसी चीज़ को पाने की ललक लगानी है, तो उस ईश्वर को पाने की ललक लगाइए कि मुझे उसको प्राप्त करना है। मुझे अपना सर्वस्व न्योछावर कर देना है, इस अस्तित्व में डूब जाना है, समाप्त हो जाना है। तब वो वहाँ से ईश्वर वायर पकड़ता है, वहाँ से करंट भेजता है। और ऐसे नहीं कि आज आपने सोचा, ईश्वर मुझे आना है, ठीक है, तो कल उठ गया, ऐसा नहीं होगा। ये इंटेंसिटी आपकी बढ़ती जानी चाहिए, ये तीव्रता बढ़ती जानी चाहिए। इतना करंट हो जाए कि वहाँ तक मैसेज पहुँच जाए, जहाँ आप ऐसे विचार से पहुँच ही नहीं सकते हैं। कुछ भी ऑफ़र करें, मूर्ति को, ईश्वर को या अस्तित्व में, प्रकृति में कुछ भी ऑफ़र करेंगे, आप उससे पहुँच नहीं सकते हैं। सिर्फ़ आपके भीतर इतनी इंटेंसिटी हो जाए, इतनी प्यास जग जाए, अपने अस्तित्व को समाप्त करने की, मतलब शरीर समाप्त करने की नहीं, जो मैं हूँ,
वो समाप्त हो जाए। मैं क्या हूँ? मन हूँ, मन ही तो जानता हूँ, तो मन ही तो हूँ और मन से ही संबंधित सारे विचार हैं, विचार ही हमको लेके आ रही हैं, हमको ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। तो जब हम इन सब चीज़ों से तृप्त हो जाते हैं कि अब जैसे आपने बोला ना कि मैं हो गया, अब होगा, मेरा अब कुछ नहीं बचा। तो वो दिशा एक्चुअली में अभी सही पकड़ में नहीं आ रही है। तो वो दिशा जब सही पकड़ में आ जाएगी, तब आपको पता चलेगा कि ये जो हो रहा था, ये सही हो रहा था। इसीलिए मैंने शुरुआत में बोला कि जो हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। क्योंकि आपने जो आडंबर फैला हुआ है, वो आडंबर से छुटकारा मिल रहा है। ठीक है? कभी कपड़े पहनाने हैं या जोत जलाना है, ये बहुत नीचे के पूजन कार्यक्रम हैं, बहुत नीचे के। वास्तविक पूजन तो चुपचाप बैठ गए और इतनी वीतरागता आ गई, इतना इतना वैराग्य छा गया भीतर कि सब कुछ छोड़ के भाग जाओ और कोई रोक ना पाए और चले गए छोड़ के। इतना जब इंटेंसिटी आ जाती है और फिर आदमी नहीं जा रहा होता है, तो वो इंटेंसिटी अंदर-अंदर जो है गहरी होने लगती है, अंदर-अंदर उतरने लगती है आत्मा में और आत्मा में परमात्मा बैठा हुआ है। वो देख लेता है ये तरंग आ रही है, बस वहीं से रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देता है कि जब वो रिफ्लेक्ट करेगा तो थोड़ी तरंग वापस चली जाएगी, बस उससे छू के आएगी ना, उससे छू के आएगी, तीव्रता और बढ़ती चली जाएगी। वैराग्य एकदम चरम पे आ जाएगा, फिर सब छोड़ देंगे आप। जब सब छोड़ देंगे, तब 4 बजे आपको बोलना नहीं पड़ेगा, अपने आप ही जो क्लॉक है, वो उठा देगी आपको। गलत कह रहा हूँ तो क्षमा करिएगा। तो ये अभी मोटिव आपका क्लियर नहीं है अंदर से। तो जब जिस दिन आपका ये मोटिव क्लियर हो जाएगा, विज़न आपका क्लियर हो जाएगा, उस दिन आपका मार्ग खुलेगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि आपको ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता। और आप लोग इतने समय से आध्यात्म में जुड़े हुए हैं, जैसे भी प्रकार के जुड़े हों और अभी भी जुड़े ही हुए हैं। मैं अध्यात्म से हटती जा रही हूँ। हाँ, वो एक्चुअली में अध्यात्म जो आपको पता है, वो बहुत छोटा-सा पता है ना? इसलिए आपको लग रहा होगा। और मैंने बोला ना कि आप जैसे इस टेबल में हैं, आपने यहाँ पॉइंट छोड़ दिया, तो आपने कहा ये तो मैं छोड़ रही हूँ अध्यात्म। पता चला फिर वो तो अध्यात्म ही है जहाँ भाग रहे हैं। इस टेबल में आप कहीं भी घूम जाए वो टेबल ही होगा। एक प्रश्न, बिल्कुल। लेकिन जब मैं बहुत ज़्यादा पूजा पाठ, मूर्ति पूजा भी करती थी कहूँगी, मंदिरों में भी जाती थी और दिन रात जब मैंने ठाकुर जी को अपना समय दिया था, उस बीच मेरे पास कुछ नहीं था। लेकिन तब भी मेरे अंदर शांति थी, खुशी तो थी, खुशी थी। लेकिन ना जैसे-जैसे मैं हटती गई इन चीज़ों से, अब हटती जा रही हूँ। पता नहीं हटना चाह नहीं रही लेकिन अपने आप ही हट रही हूँ। कहती रोज़ हूँ, जैसे ठाकुर जी को भी रोज़ कहती हूँ, आज आपके लिए ये बनाऊँगी। आज मैं और कोई बात नहीं तो आप ही की बात ले लो। पहले वीरवार के वीरवार प्रसाद बनाती थी आटे का हलवा। दिन नागार पता होता था आज वीरवार है, बनाना है, पहले आपको भोग लगाना है, फिर सबको इसकी फ्रेंड्स आती थी, सब बच्चों को खिलाना है, मैंने भी खाना है। तो वो किया मैंने 3-4 महीने रेगुलर किया, हट गया वो भी नहीं हो रहा उससे, वो भी नहीं हो रहा 1-2 महीने से। कुछ मतलब मेरा ना मन भी उगता जा रहा है और मैं परेशान क्यों हूँ फिर तो मुझे खुश होना चाहिए ना इस बात को लेकर कि मेरा मन नहीं है पूजा का। नहीं क्या? लेकिन मैं अपने आप को ना अंदर से बोल भी रही हूँ कि तू क्यों नहीं कर रही पूजा? तू क्यों नहीं कर रही पूजा? ऐसा क्यों? वो तो मन देखिए जिस चीज़ की आदत लगाता है, उससे छुड़वाता भी है। बहुत सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं कुछ समय तक, उसके बाद उससे बोरियत होने लगती है। बहुत सारे कारण होते हैं। मन जो होता है ना वो पागल होता है और आपको पता भी नहीं चलने देगा कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। तो वही मैंने आपको बोला कि भई आप पूजा भी करती थीं, आप कपड़े पहनाती थीं, आप वीरवार को ये भी करती थीं, सब कुछ करती थीं, ठीक है? ऐसा नहीं कि कहीं स्पर्श नहीं होता है। अगर आप किसी मूर्ति में कपड़े पहना रही हैं, तो ऐसा नहीं कि कोई स्पर्श नहीं कर पा रहा उस चीज़ को। भाव है ना आपका, भाव से ही तो कर रही हैं। तो बिना भाव के आप कर भी नहीं पाएँगे। तो जब आप भाव से करती हैं, तो वो कपड़ा नहीं छू रहा होता है। वो बैठे-बैठे आप सिर्फ़ भाव में ही रहेंगी, तो वो भाव स्पर्श करेगा। ठीक है? तो जब आप भाव से करते हैं, तो वहाँ तक बात पहुँचती है। लेकिन मैं वही बता रहा हूँ कि मन का कोई भी आपका जो पैटर्न है, वो वास्तविक जो आध्यात्मिक होगा, उसको उस मन के एक ही पैटर्न पे हमेशा चलने नहीं दे सकता है। अगर उसकी सही यात्रा करानी होगी ईश्वर ने, तो उसके मन के पैटर्न को बार-बार तोड़ेगा। क्योंकि वो ये दिखाना चाह रहा है ईश्वर कि भाई तुम एक चीज़ को पकड़ के तुम उसको प्राप्त कर लोगे, जो मन आधारित है।
ऐसा संभव नहीं है। तुम्हें इस मन से आगे अमन में भी कूदना पड़ेगा, और जब मन से अमन में कूदने की तैयारी होगी, तो इसी तरह के डिस्टर्बेंसेस पैदा करता है कि मैं तो अब ये कर रही थी, मेरा मन नहीं कर रहा, लेकिन करने का मन भी कर रहा है। तो इस तरह के मन के अंदर विचार चलते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं विचारों की, और उसी में ही आपको बीच में खड़े होके देखना भी होगा कि मुझे बहना किस तरफ है। आप डिसाइड नहीं कर पाओगे, वो डिसाइड आप मन आधारित हो तो मन डिसाइड करेगा, आप कहाँ डिसाइड कर पाओगे। एक बहना होता है, मन के भीतर में एक बहने की धार भी चलती है कि चलो जैसा हो रहा है वैसा होने देते हैं, क्या पीड़ा है, तो वैसा होने दीजिए, स्वीकार कर लीजिए। लेकिन अब आदमी स्वीकार भी नहीं कर पाता, क्योंकि ये मन का पैटर्न है कि मुझे पता होना चाहिए क्या हो रहा है और क्या होने वाला है, मुझे सब पता होना चाहिए। इसीलिए ज्योतिषियों का धंधा भी चलता है, क्योंकि पता है, मैं बता दूंगा तुमको, हाँ वो क्या होने वाला है, इसलिए वो भी चल रहा है बिजनेस। लेकिन अगर आप किसी धार में बहना शुरू कर दें, तो कुछ समय तकलीफ होगी, ऐसा लगेगा सब छूट रहा है, मेरा तो कंट्रोल था सब पे, मैं ऐसे ही छोड़ते चली जाऊंगी तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी। लेकिन वो कुछ समय की तकलीफ होती है, कुछ समय बाद एक मध्यम मध्यम सा आनंद सा आना प्रारंभ होता है, क्योंकि जब आप एफर्टलेस हो जाते हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि आप जीवित नहीं रहेंगे, ऐसा तो नहीं है कि आप खाना नहीं खाएंगे, और मान लीजिए उस दिन नहीं खाने का हो रहा है तो नहीं खाया, और ऐसा नहीं कि आप खाना नहीं खाएंगे तो मर ही जाएंगे। ना खाने से नहीं मर पाता कोई, खाना खाने से फालतू का मरता चला जाता। तो हम जिस धारा में अपने आप को छोड़ दें, तो ये मान के छोड़ें कि भाई ये ईश्वर की ही मर्जी है, इसको स्वीकार कर लेते हैं। पूजा करने का हो रहा था तब हो रहा था, अब नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा। वाह रे प्रभु, नाचो उस आनंद में कि भैया नहीं हो रहा, उसमें गिल्ट क्यों पैदा करना है। तो फिर हमारे नहीं, फिर आप कहेंगे ग्रह पर आमी, तो वो हमें नुकसान नहीं देती ये चीज़ कि जितनों को ये चीज़ करके हम छोड़ देते हैं, क्या वो हमें नेगेटिविटी नहीं देती फिर? क्यों देगी? मैं आपसे वही बात तो कह रहा हूँ कि इसमें तकलीफ होगी अपने आप को छोड़ने में। हमें तकलीफ होगी, भगवान को तकलीफ नहीं होगी कि ये मुझे रोज़ भोग लगा, रोज़ मेरे कपड़े बदलती थी, रोज़ मुझे नहलाती थी। अब रोज़ मेरे को तैयार करती थी, अब तो मेरी तरफ देखती भी नहीं है। तो क्या भगवान ये नहीं सोचेंगे कि कितनी मतलबी है? भगवान को तकलीफ, भगवान को कैसे तकलीफ हो सकती है? ये मनुष्यों को होती है, और मनुष्य के बनाए हुए ईश्वर को होती है। जो मनुष्यों ने बनाया हुआ ईश्वर है ना, उसको होती है। अगर वास्तविक ईश्वर है उसको तकलीफ कैसे हो सकती है? तकलीफ किस चीज़ से होगी, अच्छा ये बताओ? नहीं, मेरे कहने का मतलब ये था कि ले भगवान की तो करोड़ों अरबों पूरी दुनिया ही उन्हीं की है। किसी एक को तो वो नहीं देखेंगे। मेरे को इसकी नेगेटिविटी नहीं मिलेगी। आपको नेगेटिविटी इसलिए नहीं मिलेगी कि मान लीजिए ये आपकी माताजी हैं, पानी 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 पी लीजिए, ये आपकी माताजी, आप इनको चरण स्पर्श करते हैं डेली, आज से आपने बंद कर दिए, ठीक है? ये क्या आपको कुछ नेगेटिव बोलेंगे? सोचेंगी मन ही मन में। नहीं, विचार अलग है, लेकिन नेगेटिविटी आना एक बात अलग है। जैसे आप बोल रहे हैं ना कि मेरी तरफ नेगेटिविटी नहीं आएगी, कैसे आएगी उनकी तरफ, आपकी तरफ नेगेटिविटी? आप उनकी संतान, क्यों आएगी नेगेटिविटी, किस प्रकार से आएगी? इनका क्या ऑब्जेक्टिव है आपसे पैर छुलवाने में? इनका क्या उद्देश्य है? आपको क्या लाभ मिलेगा इनसे पैर छुलवाने में? कोई लाभ मिलेगा? कोई लाभ है बताओ आप? सिर्फ प्यार, सम्मान है। वो छोड़ो, वो नुकसान आपका तब करेंगे ना जब उनको बेनिफिट हो रहा होगा कुछ, और आप बेनिफिट बंद कर दोगे। जिसको कपड़े पहनाए नहीं जा सकते, जिसको छू नहीं सकते, जिसको सुन नहीं सकते, जिसको प्राप्त नहीं कर सकते, वो आपके किसी कपड़े पहनाने पे जो पहनाया भी नहीं जा रहा है, वो सिर्फ आपका भ्रम है कि आप पहना रहे हो, तो वो कैसे गुस्सा हो जाएँगे, कैसे बुरा मानेंगे, कैसे, और कहाँ से नेगेटिविटी आएगी? कैसे बुरा मानेंगे? हो ही नहीं सकता, ये तो बिल्कुल असंभव सी बात है। ये मूर्ति पूजा हम लोगों के लिए है, ऊपर कुछ नहीं है इसका मैटर। ये मैं ये हमारा भ्रम आप है। मेरी वीडियो सुनिएगा, मैंने इसके ऊपर भी बोला हुआ है कि कोई भी व्यक्ति पैदा हो और ईश्वर मिल जाए, सबका ऐसा नहीं है ना। बहुत विरला किसी की जन्मों-जन्मों की यात्रा हो तो है। तो कोई व्यक्ति पैदा हो रहा है, मैं कह रहा हूँ कि भैया ये ईश्वर है, मिल जाओ इसमें, तो तुम मान लो तुम मैच्योर हो गई, ठीक है? तुमने देख लिया, थोड़ा बहुत बोलना सीख गए, विचार आ गए, सारी चीज़ हो गई। मैं कह रहा हूँ कि चलो ये ईश्वर है, डूब जाओ। तुम कहोगे कहाँ ये दीवार? नहीं, नहीं वो ईश्वर। अच्छा वो गमला? अरे मैंने कहा वो ईश्वर रहा तो डूब जाओ ना, नहीं आएगा समझ में। तो फिर तुमको
एक आकार दिखाना पड़ेगा। चाहे पेड़ दिखाओ, चाहे सूरज दिखाओ, चाहे चाँद दिखाओ, चाहे मूर्ति दिखाओ। तो तुमको पहले एक जगह लाना पड़ेगा। दुनिया मतलब ऐसे तुम मैं कहूँ ना सब ईश्वर है, तो तुम सबको भगवान नमस्ते आते-जाते चींटी, धूल, मिट्टी सबको नमस्ते, नमस्ते करने लगोगे। तो तुमको एक जगह लाके छोड़ना पड़ेगा कि ये है यहाँ पे लग जाओ। उसके बाद जब वहाँ पे तुम पूरा एकाग्र हो जाओगे कि वहाँ से कोई टिका नहीं सकता, है ना? तो वहाँ से तुमको हटा नहीं सकता। तो वहाँ पे फिर वार होगा एक दिन और वो भी कोई निर्धारित नहीं है। वो भी अचानक ही होगा, अपने आप ही होगा कि तुम्हारा वहाँ से हट जाएगा, खत्म हो जाएगी कहानी। मैंने उसमें ये भी बताया है कि रामकृष्ण परमहंस उनका जो है काली के साथ पूजन भी होता है, उनकी फोटो भी लगी होती है। इतने बड़े वो काली के भक्त हो गए कि उनके साथ पूजन हो रहा, उनको सिद्ध भी, उनको दर्शन भी, सब कुछ। वहीं मल त्याग कर रहे हैं, वहीं बगल में खाना खा रहे हैं। इतने डूब गए उसमें। तो उसके बाद फिर उनके गुरुजी आ गए तोतापुरी। उन्होंने उनके काट दिया। सारा जो भ्रम था उन्होंने कहा काट डालो उसी तलवार से, जो भी है। उनकी हिम्मत नहीं, उन्होंने कहा मैं कर रहा हूँ तुम काटो। उन्होंने काट दिया। उसके बाद वो जागृत हुए, उस अवस्था को प्राप्त हुए। इतना पहुंचा हुआ रामकृष्ण परमहंस। तो आपकी या हमारी क्या क्षमता है कि हम लड्डू गोपाल पे टिके हैं या उससे हट गए हैं या उसमें फिर जुड़ गए। तो यात्रा तो बहुत लंबी होती है। ऐसा नहीं होता है कि हमने पढ़ लिया इंटरनेट से या किसी गुरु से सुन लिया और हमने उनके विचार अपने अंदर डाल के मंथन करके बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो गए। ऐसे तो होते हैं हम लोग स्मार्ट। भाई 10 लोगों से सुन लिया और अंदर समझ गए सब कुछ। और वो क्योंकि वो अहंकार भी होता है ना, तो अपनी बाउंड्री बना लेता है कि भाई मैं इस तरह ही ईश्वर झेल सकती हूँ, उससे ज़्यादा नहीं। तो वो हिम्मत भी चाहिए होती है अपनी उस बाउंड्री को तोड़ के बाहर आने की। अब जैसे आपके साथ हो रहा है मान लीजिए, नहीं अब आपके साथ हो रहा है, तो अब ये बाउंड्री टूट रही है ना, लेकिन उसमें भी दर्द हो रहा है कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बाउंड्री टूट रही है तो मैंने इसीलिए बोला कि जैसा हो रहा है उसको होने दीजिए ना। भाई जब आपकी समझ में नहीं आ रही बात तो विड्रॉ कर लीजिए, छोड़ दीजिए, जैसा होगा। भाई बहुत सारे लोग हैं जो नहीं मानते हैं लेकिन बड़े आनंद में हैं। तो मैंने बोला कि आपको कुछ नहीं पता हो वो ज्यादा अच्छी सिचुएशन है। आप कुछ ना करो वो ज्यादा अच्छी सिचुएशन है, बजाय इसके कि बर्डन हो। अरे जोत नहीं जली, अरे कपड़े नहीं पहने, अरे गुरुजी भोग नहीं लगा, वो ज्यादा बर्डन है। उस बर्डन से वही क्या कह रहा था कि मेरे को इतना स्ट्रेस हो गया था, बाल उड़ रहे हैं, ये हो रहा वो हो रहा। तो अब मैं नहीं ले रहा हूँ। मैंने अब तुम्हारे बाल नहीं झड़ेंगे क्योंकि तुमने तुम्हारे बाल ही अपने बाल उड़ रहे हैं स्ट्रेस से उड़ा लिए। तो ज्यादा विचार करने की जरूरत नहीं होती है, जैसा है उसको स्वीकार कर लिया जाए। लेकिन वो मन लॉजिक से भरा पड़ा है तो वो उसको भी नहीं स्वीकार करेगा, वो अपने आपस में ही लड़ता रहेगा पागलों की तरह ना। अभी वही सिचुएशन है लड़ाई वाली। हाँ ये लंबी चलती, बहुत लंबी चलती। जब तक आदमी नहीं सुधरता ना वो मार पड़ती रहती है। तो अच्छा यही है कि जल्दी सुधर लिया जाए, क्योंकि हम अपनी हरकतों से नहीं सीखेंगे तो बाहर से तो कोई नहीं सिखाएगा। हमको अपने स्वयं से ऑब्जर्व करना पड़ेगा। आपने एक चीज क्लियर कर दी, मूर्ति पूजा। अब एक चीज और आती है कि नाम से ब्लड में क्या है। उस सब मैं सब एक ही चीज बता रहा वो हूँ। भी एक ही चीज। किताब पढ़ना, नाम सिमरन करना, मंत्र जाप करना, मूर्ति पूजन करना, या कुछ भी किसी एक चीज को पकड़ के चल लेना। कोई ध्यान की विधि, एक आदमी ध्यान की विधि करता रहता चला जाता, कुछ नहीं हो रहा, वो उसको बताओ कि इससे आगे की स्टेप होती है। वो ध्यान वो कह रहा नहीं मैं तो यही करूंगा, तो उसी को करता चला जाता है। उसकी पकड़ उसमें बन जाती है और वही बाधा बन जाती है। फिर गुरुदेव यही तो प्रॉब्लम हो रही है ना। अब मूर्ति पूजा से वही हट गया, लेकिन अब दिमाग ये कह रहा है ना कि अब भगवान को ऐसे पाना है मेडिटेशन करके। आप समझे कि जैसे मन कह रहा है कि यार ये अंदर की ब्लॉकेज करनी है पहले क्लीन, कि जैसे अपने चक्रास हैं जो बंद पड़े हैं, नेगेटिविटी है अंदर, सोच मेरी सोच बड़ी नेगेटिव है। हर चीज को लेके मैं बड़ी संधि गलत सोच लेती हूँ, जबकि वो गलत होता नहीं है। मेरी नेगेटिविटी से गलत हो जाता है। मैं सोचती बहुत कुछ, मतलब मैं कुछ अच्छा भी होने वाला होगा ना, पहले मैं लॉजिक लगाऊंगी इसमें बुरा क्या हो सकता है। मम्मी भी कहती है तू है करी तेज, मुझे सब कहते हैं, क्योंकि मैं ना पता नहीं क्यों है मेरे साथ ऐसा कि मैं सोचती हूँ कि अच्छा क्यों हो रहा है, इसमें बुरा होगा ऐसा। तो वो चीज़ मुझे खुद को भी रियलाइज होती है कि मैं गलत सोच रही हूँ। तो उसके लिए मैंने सोचा कि ध्यान करना चाहिए, अपने आप को अंदर से समझ लेना चाहिए, ऐसे भगवान को पाना चाहिए। तो ये भी तो फिर एक कंडीशन हो गई ना। हाँ हुई, फिर ये गलत है कंडीशन। बिल्कुल है।
अपने आप को बदलो ना। बिल्कुल है। कैसे बदलो पता नहीं थी किसी को कैसे बदले अपने आप को। नहीं, नहीं, मुझे बोलने दीजिए, आप बदलने वाली बात नहीं है। कोई अपने आप को ऐसे बदल भी नहीं सकता, है ना? अपने आप को ऑब्ज़र्व करिए बस फ़िलहाल, ठीक है? मैं जो बात आपको बता रहा हूँ, वो बहुत आगे की बात बता रहा हूँ। वो आप उसको कर नहीं सकती हैं अभी, आज की स्टेट में, कि आप मूर्ति पूजन छोड़ के अब ध्यान में लग गई हो। वो भी नहीं हो सकता है। तो जो हो रहा है ना, उसको स्वीकार करते चलिए। अगर मान लीजिए आपके जीवन में ये घटित हो रहा है कि भई मेरा हट रहा है, किसी विग्रह से पूजन करना या किसी किताब को अध्ययन करना या किसी मंत्र को करना, ये मेरा हट रहा है। तो अपने साथ उस चीज़ को प्रैक्टिकली करके देखिए ना, वही 6 महीने छोड़ दीजिए, क्या जा रहा है? आपको पता तो चल जाएगा ना आपके अंदर क्या है, आप चाह क्या रहे हैं, आपका अंतस जो है, वो किस चीज़ की तरफ बहना चाह रहा है। तो 6 महीने छोड़ के देख लीजिए क्या जा रहा है। भाई 6 महीने बाद भी तो पकड़ सकते हैं, तो वो प्रैक्टिकली करके देखिए ना, तो वो आपको पता चलेगा, क्योंकि व्यक्ति अपनी तरफ मुड़ के नहीं देखता है कभी, और अगर देख भी ले तो उसको ईमानदारी से स्वीकार भी नहीं कर पाता है, और अगर स्वीकार कर ले तो बदल जाए, स्वीकार नहीं कर पाता है। बहुत ज़्यादा अहंकार की परतें जुड़ी होती हैं इससे। वो बोलेगा भी कि भाई मैं गलत हूँ, हो सकता है, मेरे साथ ऐसा हो सकता है इस कारण से हो रहा हो, है ना? भाई गुरुजी ने मुझको दूर कर दिया, तो हो सकता है मेरा अहंकार हो। भाई मैं ईश्वर से दूर हो सकता है अहंकार हो, मैं चलो अहंकार पे काम करता हूँ। लेकिन वो बोलेगा, उसके बाद भूल जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके अदर बेनिफिट्स जुड़े हुए हैं बहुत ज़्यादा। तो वो जो अदर बेनिफिट्स हैं ना, वो हटने बहुत ज़रूरी हैं। तो वो अदर बेनिफिट्स जब हट जाएँगे आपके चित्त से, तो आप मुझे ये ढूँढ के बताइए कि आपने इस अध्यात्म में अपने आप को किस बेनिफिट के लिए जोड़ा हुआ है? आनंद हो, आनंद हो, आनंद हो प्रभु। वाई-फाई की प्रॉब्लम थी थोड़ी-सी। इन तो आप जो ये कुछ दिन का गैप जो आप करेंगी, 1 महीना या 2 दिन या 4 दिन या 10 दिन, वो अपनी तीव्रता इस मार्ग पे लगाइए कि मैं ईश्वर से जुड़ी हूँ, तो पक्का ज़रूर कुछ ना कुछ मुझे चाहिए। वो क्या चाहिए? उसकी लिस्ट बनाइए, और जब वो लिस्ट बन जाए, देखिएगा लिस्ट वो कभी खत्म नहीं होगी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वो लिस्ट जब बन जाए, ठीक है? अब आप अपने से पूछिए कि ये जो मेरे बेनिफिट्स हैं, ये जो मेरी लिस्ट है, किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं। अपने छुपे हुए बेनिफिट्स जो हैं, बहुत सारे होंगे, जो आप किसी को बता भी नहीं सकती होंगी, ऐसे-ऐसे भी होंगे। उन सारे बेनिफिट्स की लिस्ट बनाइए। अब आप ये कहिए अपने आप से कि ये जो बेनिफिट्स हैं मेरे, ये ईश्वर से पूरे नहीं हो सकते हैं। ये ईश्वर के मार्ग में ये बेनिफिट्स पूरे नहीं हो सकते हैं। ठीक? ईमानदारी से अपने साथ। अब ये बताइए कि क्या रीज़न है मेरे से ईश्वर की तरफ झुकने का? अब क्या कारण है? तो वो कारण अगर मिलता है, उसको उसी लिस्ट में जोड़ लीजिए। वो और छुपा हुआ बचा हुआ था, वो आखिरी था, वो और छुपा हुआ था, आ नहीं रहा था, उसको जोड़ लीजिए। ऐसे लंबी लिस्ट बनाइए और मुझे भेजिए, फिर मैं आपसे बात करूँगा। मेरी लिस्ट तो गुरुदेव बहुत छोटी है। अरे! मतलब मेरे से मत बताइए। मैं कह रहा हूँ एकांत में जाइए, कहीं छत पे, कहीं कोने में, एकांत में, कोई ना हो डिस्टर्ब करने वाला। और उस दिन ये कहिए कि आज मैं अपने आप से ईमानदारी से पूछूँगी। वो बहुत डीप होता है, ऐसे नहीं आता है। आप सोचेंगे, पेन पेपर लेके बैठेंगे ना, तब वो आएगा बाहर। तो जब वो आ जाए, उसके बाद आप मुझे भेजिए। जब वो आ जाए, तब आप मुझे भेजिए कि गुरुजी ये मेरी लिस्ट थी, और इस बेनिफिट्स पे मैं चल रही थी बरसों से, कि मुझे ये होगा। ये अंदर-अंदर था, मैं किसी से बोलती भी नहीं थी, अपने से भी नहीं आने देती थी कि मैं इसलिए कर रही हूँ। तो वो जब लिस्ट आपके सामने आ जाएगी, तब आपको अपनी वास्तविक जो वृत्तिका है, वो सामने आ जाएगी कि ये तो धंधा कर रही थी मैं उसके साथ, ईश्वर के साथ। अरे! व्यापार चल रहा था मेरा ईश्वर के साथ। कितना बड़ा पाप हो गया मेरे से। जबकि वो उसके लिए है ही नहीं। तो जब ये हो जाए, उसके बाद आप मेरे से बात करिए, तो हम उस पे फिर डिस्कस करेंगे। ठीक है? कि अब आपको क्या विचार आया, तो आप मुझे बताइएगा। अभी नहीं, अभी बिल्कुल नहीं बताना है। ठीक है? श्रीकाल भैरव आश्रम आप सभी को सूचित करता है कि हमारा और हमारे पूज्य गुरुदेव का किसी भी शिष्य द्वारा किए गए पूजन, हवन, परामर्श या किसी भी प्रकार के तांत्रिक वैदिक उपायों से कोई सीधा संबंध नहीं है।
इन गतिविधियों से होने वाले किसी भी लाभ या हानि के लिए आश्रम या गुरुदेव किसी भी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होंगे। हमारी कोई अन्य शाखा, मंदिर, आश्रम या दरबार नहीं है। यह स्पष्ट किया जाता है कि श्री काल भैरव आश्रम की कोई अलग शाखा, मंदिर, आश्रम या दरबार नहीं है और न ही हम किसी अन्य शाखा या दरबार को बढ़ावा देते हैं। धोखेबाजों से सावधान रहे जो हमारे नाम का दुरुपयोग कर रहे हैं। पूज्य गुरुदेव तक पहुंचने का एकमात्र आधिकारिक मार्ग केवल श्रीमान अजय जी के माध्यम से है। उनसे संपर्क करने के लिए केवल हमारे आधिकारिक व्हाट्सएप नंबरों का उपयोग करें 9919935555 74083147443 अथवा एकमात्र वेबसाइट www.kalbhairava.in पर संपर्क करें। श्रीमान अजय जी केवल इन्हीं नंबरों पर व्हाट्सएप के माध्यम से उत्तर देते हैं और सीमित तथा मर्यादित लोगों को ही गुरुदेव तक पहुंचने का मार्ग बताते हैं। जो मर्यादित नहीं रह पाता उसे सदैव के लिए ब्लॉक करने का गुरुदेव का आदेश है। केवल आश्रम के नंबर से दिए जाने वाले बैंक अकाउंट नंबर ही आश्रम के हैं। अन्य पर विश्वास नहीं करें। आपकी सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी। सावधान रहें, सतर्क रहें और अपनी साधना पर ध्यान केंद्रित करते रहें। किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति या गतिविधि से दूर रहें। यदि आप इन चेतावनियों का पालन नहीं करते हैं तो इसके परिणामों की पूरी जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी। जय श्री काल भैरव।